सुबह में वर्कआउट करूँ, शाम में करूँ, एक काम करता हूँ रात में करता हूँ। कैसे प्लान करोगे आप अपना वर्कआउट? चलिए आज आपको मैं बताता हूँ हाउ टू प्लान योर वर्कआउट। वेलकम टू हाचिको फिटनेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्लान योर वर्कआउट। अगर आप काम कर रहे हो, मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो, इवनिंग शिफ्ट कर रहे हो, अक्सर लोगों के दिमाग में ये एक क्वेश्चन रहता है कि वर्कआउट कब होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट के पहले क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, बाद में क्या होने चाहिए, सुबह बेटर होता है, शाम में बेटर होता है। इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे सवालों का सही जवाब बताऊंगा। तो वर्कआउट सवेरे करना चाहिए या शाम में करना चाहिए तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका वर्कआउट और आपका मील दोनों साथ में होगा ही नहीं। जैसे कि मील करते करते आपको वर्कआउट करना ही नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि मैं अभी खाना खाऊंगा और अभी 5 मिनट में वर्कआउट करूंगा। ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऑफिस ब्रेक में उनको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है या 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, उसमें वो अपना छोटा सा कोई मील ले लेते और बाकी का 15-20 मिनट्स में जाके इंटेंसिव वर्कआउट भी करके आते। ये जो तरीका है बॉडी को पुश करने का बहुत ही गलत है। तो आइए बात करते हैं उन लोगों की जो सुबह में सबसे पहला उठ के वर्कआउट करते हैं। उन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एनर्जी लेवल तो हाई होता है लेकिन बॉडी काफ़ी स्टिफ होती है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये सब लोअर साइड में होता है। इस वजह से आप जब सुबह उठोगे तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है आपकी बॉडी के वार्म अप का, फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी में खाली मसल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर रहा हूँ। तो आपका जो वार्म अप ड्रिल होगा वो काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। अगर आप वार्म अप ड्रिल को अवॉइड करके डायरेक्ट वर्कआउट पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की वो स्टिफनेस बढ़ती भी जाएगी एंड प्लस आपका वर्कआउट का परफॉर्मेंस आपको इतना ग्रो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंजरीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप वार्म अप ठीक से नहीं करते हो। तो एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो क्योंकि आपके ब्लड में शुगर लेवल कम होने के चांसेस है लेकिन आपके मसल का ग्लाइकोजन पूरा हाई होगा क्योंकि आप नींद में से उठे हो, आपने उनको यूज़ ही नहीं किया है। आप जिम फ्लोर पे उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, बस आपको BCAA या इलेक्ट्रोलाइट जैसे सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका ग्रोथ हार्मोन हायर साइड में ही रहेगा जो आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। बस आपको पोस्ट वर्कआउट के मील में ध्यान रखना है कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर हो। आगे बढ़ने से पहला लेट मी गिव यू अ प्रो टिप। आपको पूरे हफ्ते में आप जो वर्कआउट करने वाले हो उसको प्लान कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए कि मंडे मुझे क्या करना है, ट्यूसडे मुझे क्या करना है। अगर आप 3 दिन कर रहे हो तो आप 3 दिन का वर्कआउट प्लान कीजिए। अगर आप 5 दिन कर रहे हो तो 5 दिन का वर्कआउट प्लान कीजिए। कभी भी आपको रैंडमली जाके कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लानिंग करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। जो रिजल्ट आपको डिसिप्लिन और प्लानिंग से मिलेंगे उसकी बात ही अलग होगी। क्या आफ्टरनून में वर्कआउट करना चाहिए? इसका सही जवाब है अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है, इवनिंग में टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या मैं वर्कआउट ही नहीं करूं? बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है, इवनिंग में टाइम नहीं है लेकिन आफ्टरनून में मैं वर्कआउट कर सकता हूं तो येस, मुझे आफ्टरनून में वर्कआउट करना चाहिए। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो आपका प्री वर्कआउट मील होगा वो आपके वर्कआउट से कम 2 घंटा पहले होना चाहिए और जो पोस्ट वर्कआउट मील होगा वो आपके वर्कआउट के प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोटीन तो आपको इमीडिएटली पीना है अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो, लेकिन जो पोस्ट वर्कआउट मील होगा वो कम से कम 1 घंटे बाद होना चाहिए वर्कआउट के। आपको ये 2 बातों का ध्यान रखना है। प्लस आपकी बॉडी कितनी टायर्ड है आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वर्कआउट को पुश करना है। इतना भी नहीं करना है कि उसके बाद में आपका बाकी आप काम नहीं कर पाओ। मैंने देखा है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका डेस्क जॉब होता है उन लोगों की इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उन्हें एक जगह पे बैठ के काम करना होता है तो वो अपने आप को आफ्टरनून में पुश कर सकते हैं। लेकिन जिनका फील्ड वर्क होता है उन लोगों के लिए दिक्कत ये आ जाएगी अगर उन लोगों ने इंटेंस वर्कआउट किया आफ्टरनून में, उसके बाद में फील्ड वर्क उनसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को आफ्टरनून में पुश करें ताकि आप अपना फील्ड वर्क अच्छे से कर सके। बस आप लोगों को जैसा मैंने मील के बारे में बताया उसके साथ में पोस्ट वर्कआउट एक अगर आपको 30 से 40 मिनट्स का अगर ब्रेक मिलता है प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ कीजिए, बॉडी को आराम दीजिए क्योंकि आपकी बॉडी होम्योस्टेटिक फेज में होती है वर्कआउट के बाद में। उसको उतना टाइम दीजिए ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए और आप अपना फील्ड वर्क अच्छे से कर सको। रेस्ट देने से आपकी इम्यूनिटी जल्दी से रिकवर हो जाएगी एंड आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे।
अब इवनिंग में या लेट नाइट वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो अलग अलग रिसर्च और स्टडीज़ में बताया गया कि मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, इवनिंग में हाई होता है। एक बात आपको मुझे बतानी है, जब आप खुद को समय दे रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है ड्यूरिंग वर्कआउट, एंडोर्फिन, ठीक है। उसकी वजह से जो आपको एक हैप्पीनेस होती है, ठीक है, वो डोपामाइन आपकी बॉडी वहाँ पे दूसरा हार्मोन साथ ही साथ में उसके बनाती है। अब ये दोनों ही हार्मोन मिल के अटैक करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको आफ्टरनून के वर्कआउट के बारे में बताया था, वैसे ही इवनिंग वर्कआउट में भी आपको प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील का ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली एनर्जी लेवल पर्सन टू पर्सन और उनके डेली रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपना एनर्जी लेवल के हिसाब से अपनी इंटेंसिटी को पुश कीजिए। अगर आप ज़्यादा टायर्ड हो तो अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दीजिए, लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट कीजिए। और अगर आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है तो आप प्लीज़ इंटेंस वर्कआउट की तरफ फोकस कीजिए। लेट मी गिव यू वन मोर प्रो टिप। आप जब अपना वर्कआउट कस्टमाइज कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहला तो आप स्ट्रेंथ का ध्यान रखोगे कि आप इनफ वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर डजंट मैटर, लेकिन आपको स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको अपने स्टेमिना मतलब कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का ध्यान देना है। आपको इनफ कार्डियो बेस्ड एक्टिविटी करनी है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है फंक्शनल एक्टिविटी का। वेट ट्रेनिंग तो सही है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी ठीक है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करना और जिम में आप जो स्ट्रेंथ अचीव कर रहे हो उसको डेली यूज में करने के लिए आपकी फंक्शनल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इनफ फंक्शनल वर्कआउट कर रहे हो विथ इक्विपमेंट्स, विद बॉडी वेट और विदाउट इक्विपमेंट्स, एनीथिंग। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मिडनाइट वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको किस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या नाइट में जॉब करते हैं, उन लोगों का आपने रूटीन देखा होगा, वो लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। सेम उसी तरीके से जो मिडनाइट में वर्कआउट करते हैं उनका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। उनका मील, उनका प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। वो लोग दिन में आराम करेंगे और रात में काम के बाद में जैसा उनको टाइम मिलता है वो वर्कआउट कर सकते हैं। तो मिडनाइट में अगर आप वर्कआउट करते हो तो उससे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप अपने डाइट और स्लीपिंग रिकवरी का ध्यान रखते हो तो कस्टमाइज करते वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो है स्ट्रेचिंग। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे डायरेक्ट रिलेटेड है, तो स्ट्रेचिंग का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।